तो आइए आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे गोल्स को कैसे याद किया जाए, इन 17 गोल्स को कैसे याद किया जाए उसकी एक स्टोरी के थ्रू जो है हम देखते हैं कि एक कहानी या स्टोरी के थ्रू उसको कैसे हम याद कर सकते हैं। पूरे पूरे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले नो पावर्टी। आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि एक गरीब आदमी है कोई, ठीक है, क्या है, एक गरीब आदमी है। कहते नहीं कि गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती खाने को, तो 2 वक्त की रोटी का मतलब क्या है, जीरो हंगर, मतलब वो भूखा है। ठीक है, तो गरीब आदमी क्या है, भूखा है। ठीक है, और भूखा रहेगा तो उसकी हेल्थ भी क्या रहेगी, उसकी हेल्थ भी और उसका वेलबींग भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब गरीब आदमी क्या रहेगा, हमेशा बीमार रहेगा, उसकी हेल्थ सही नहीं रहेगी। तो ये 3 गोल्स हो गए आपके। और वो गरीब क्यों है, गरीब क्यों हुआ, अगर उसने बचपन में क्वालिटी एजुकेशन लिया होता बचपन से ही तो वो गरीब ना रहता। ठीक है, तो उसके गरीब होने के पीछे कारण क्या है, गरीब होने के पीछे कारण उसके क्या है, क्वालिटी एजुकेशन का ना मिलना। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 गोल्स हो गए। ठीक है, अब 5वां देखिए, जेंडर इक्वालिटी। अब गरीब आदमी की जो बीवी रहेगी वो भी क्या रहेगी, गरीब रहेगी, मतलब कि दोनों ही क्या रहेंगे, दोनों ही गरीब रहेगी, चाहे उसका गरीब आदमी की बीवी हो चाहे उसका पति हो। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही लोग गरीब है समान रूप से। ठीक है, फिर गरीब आदमी का घर अगर रहेगा तो गरीब आदमी के घर में क्या रहेगा, ना पीने को सही से पानी होगा, साफ़ पानी भी नहीं होगा, ना उसके घर में सैनिटेशन की सुविधा रहेगी। ठीक है, मतलब उसके घर में स्वच्छता भी नहीं रहेगी। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन दोनों का ही क्या रहेगा, अभाव रहेगा। ठीक है, और उसके घर में क्या रहेगा, और उसके घर में लाइट यानी कि जो क्लीन एनर्जी है उसका भी क्या रहेगा, अभाव रहेगा। क्योंकि गरीब आदमी का घर है वो टीन छप्पर से बना होगा वो घर। ठीक है, झोपड़ी के टाइप का वो घर रहेगा और बहुत ही स्लम एरियाज़ में वो घर रहेगा, तो वहाँ पे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी क्या रहेगी, वहाँ पे उसको मिलेगी नहीं। अब इन सब चीज़ों को अगर पाना है उसे, ये 7 गोल्स को अगर उसको पाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट वर्क करना पड़ेगा, और जिससे उसकी क्या होगी, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, डिसेंट वर्क करना होगा जिससे उसकी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और ये डिसेंट वर्क वो कहाँ पे करेगा, या तो वो खुद कोई इनोवेशन कर दे, खुद कोई बिजनेस कर दे, खुद कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दे, या फिर वो किसी इंडस्ट्री में जाकर वहाँ पे जाके क्या करे, काम करे। ठीक है, तो इस तरह से उसकी क्या होगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10वें में अब केवल गरीब आदमी जो है वो ही केवल काम करेगा, इससे ही नहीं होगा, उसका घर चलेगा, उसकी जो बीवी रहेगी उसको भी वहाँ पे क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही मियाँ बीवी काम करेंगे जिससे रिड्यूस्ड होगी इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब चीज़ें हो गई। अभी तक वो सब स्लम एरियाज़ में रहते थे, ना वहाँ पे पीने का पानी था सही, ना अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी थी। लेकिन जब उन्होंने काम किया इंडस्ट्री में जाके, तो अब मियाँ बीवी दोनों ने इंडस्ट्री में जाके काम किया, तो अब क्या करेंगे, अब वो इस जो स्लम एरियाज से निकलेंगे और किसी सस्टेनेबल सिटी में और किसी अच्छी जो कम्युनिटी होगी वहाँ पे जाके अपना क्या करेंगे, एक अच्छा सा घर लेंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटी और किसी अच्छी सी कम्युनिटी में वो क्या करेंगे, एक अच्छा सा घर लेंगे। और जब घर लेंगे तो भविष्य में उनके क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। ठीक है, जब बच्चे होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, सब चीज़ उनका करना पड़ेगा। तो वो आपस में क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे। ठीक है, जो भी उनके खर्चे होंगे उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे, ये नहीं कि फिजूल खर्ची करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर उनका घर जैसे मान लीजिए कि नोएडा या दिल्ली जैसे शहर में हुआ तो वहाँ का क्या रहेगा, वहाँ का क्लाइमेट भी बेकार रहेगा, और वहाँ के जो वाटर है वो भी क्या रहेगा, वो भी बेकार रहेगा, वहाँ के जो नदियाँ हैं वो भी बेकार रहेंगी। ठीक है, तो क्लाइमेट से वहाँ का बेकार रहेगा ही। और जो जैसे यमुना आप जानते हैं दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, तो उनके नीचे की जो लाइफ है वो भी क्या होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकार होगी। ठीक है,
तो इस तरह से ये ना वहाँ दिल्ली का क्लाइमेट सही रहेगा, ना वो दिल्ली में जो है जो यमुना है उनके जो वहाँ के जीव हैं वो भी सही से नहीं रहेंगे। तो इसके कारण क्या होंगे, वो अपनी गांव की ज़मीन में वापस आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो अपने गांव की ज़मीन में वापस आएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे शांति के साथ और न्याय के साथ रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो पालेंगे, तो ठीक है। तो इस तरह से एक स्टोरी के थ्रू जो है आप ये पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे या जब भी एग्ज़ाम हो उसके पहले 2-3 बार देख लेंगे तो ये आराम से आपको रिकॉल हो जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, एक गरीब आदमी था जो कि भूखा था। भूखे आदमी की हेल्थ भी क्या रहती, सही नहीं रहती है। और इसके पीछे इसकी गरीबी और ये सब का इसका कारण क्या था, क्योंकि उसको बचपन से ही क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली थी। क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन उसकी बीवी भी थी, उसकी बीवी भी उसी की तरह गरीब थी। तो जेंडर इक्वालिटी था दोनों में। और यहाँ पे क्या था, गरीब आदमी के घर में स्लम एरियाज़ में उसका घर था, तो ना वहाँ पे स्वच्छता था, ना उसके पास पीने का सही पानी था, ठीक है। क्लीन वाटर और सैनिटेशन नहीं था वो उसके पास, ना उसके पास अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी थी, क्योंकि स्लम एरिया में घर था। इन सबको पाने के लिए वो क्या करेगा, डिसेंट वर्क करेगा और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। और ये डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे करेगा, या तो खुद वो कोई इन्वेशन करे, या खुद वो कोई इंडस्ट्री सेटअप करे, या किसी इंडस्ट्री में जाके वो काम करे। तो यहाँ पे मियाँ और बीवी दोनों जाके काम करेंगे, मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे, तो रिड्यूस्ड होगी उनके घर की इनइक्वालिटीज़, ठीक है। फिर यहाँ दोनों जब काम कर रहे हैं तो इस्लाम एरिया में इन लोगों का घर है, तो ये किसी अच्छी कम्युनिटी में, किसी अच्छे सस्टेनेबल सिटी में जाके ये सब घर लेंगे। लेकिन जैसे ही घर लेंगे तो इनके फिर आगे क्या होंगे, बीवी बच्चे भी होंगे, ठीक है। जब बच्चे होंगे इनके तो ये सब क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची, ज़्यादा होटलबाजी ये सब नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए उनका घर अगर नोएडा या दिल्ली या गाज़ियाबाद जैसी सिटी में है, तो क्या होगा, यहाँ पे ना वहाँ की क्लाइमेट अच्छी रहेगी गाज़ियाबाद की, ना वहाँ पे जैसे गाज़ियाबाद में हिंडन नदी है, वो भी वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है, तो वहाँ पे ना मछलियाँ होती ना कुछ होती हैं। इसी तरह से यमुना रिवर है, यमुना रिवर में भी जो बिलो वाटर लाइफ है वो भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए क्लाइमेट और ये बिलो वाटर लाइफ से परेशान होते हुए दोनों अपने गांव की ज़मीन में वापस आएंगे और सुख शांति से उसी गांव की ज़मीन में रहेंगे। इस तरह से सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो पूरे होते हैं। और इसके कुल कभी कभी पूछ लेता है टारगेट कितने हैं, 169 टारगेट हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ठीक। तो इस तरह से ये जो है पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। थैंक यू।